अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। महाराष्ट्र की राजनीति में ये अक्सर कयास लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी ना कभी फिर से साथ आएंगे। जब से राज ठाकरे अलग हुए हैं उसके बाद से ये चर्चाएं वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से दोनों ही पार्टियों के नेताओं से और दोनों ही पार्टियों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के बयान आ रहे हैं, उससे ये कयास और ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि दोनों नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना ही दुश्मन और ना ही दोस्त। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो कहें कि कंडीशन है वो ज्यादा ही अप्लाई होते हुए दिख रही है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के फाउंडर और एडिटर पंकज मुकाती जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल जो है मेरा यही है कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं, और अगर हां तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि दोनों ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का शेर समझते हैं। दोनों ये मान के चलते हैं कि हम एक शेर हैं। अब इसमें भी 2 अलग अलग तरह के शेर हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं एक पिंजरे के शेर बन के रह गए हैं, और जबकि राज ठाकरे जो हैं वो खुले मैदान से आजादी से घूमने वाले शेर हैं। लेकिन अब एक बात और देखिए कि दोनों ही जो शेर हैं उनका शिकार हो चुका है। शरद पवार ने बड़े तरीके से उद्धव ठाकरे का शिकार किया, उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया। अपने शरद पवार इस बात के लिए माहिर हैं और उन्होंने बड़े तरीके से उद्धव ठाकरे जैसे शेर को, जो कि खुद को शेर मानते हैं, शिवसेना का शेर, मराठी मानुष, और ये उसको शरद पवार ने पिंजरे में कैद कर लिया अपने पुराने अनुभव और पुराने तरीके से। दूसरे राज ठाकरे जो खुले मैदान में घूमते हैं और खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शेर सुरमा समझते हैं, उनका उपयोग एनडीए ने कर दिया पिछले चुनाव में। न तो उन्हें कुछ मिला न कुछ गया, और उनका बेटा तक चुनाव हार गया। तो ये 2 शेर हैं, लेकिन दोनों शेरों के दांत थोड़े से घिस चुके हैं, और दोनों एक पिंजरे में एक बाहर है, लेकिन दोनों के पास कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जंगल नहीं है। दोनों अपने अपने बाड़े में बंद है। ऐसे में दोनों का साथ आना उनकी मजबूरी भी है, जरूरी भी है। कहावत है मालवा में कि इनको कोई और नहीं और उनको ठोर नहीं। तो एक तरह से राज ठाकरे के पास कोई ठोर नहीं है और उद्धव ठाकरे के पास कोई और नहीं है। इस वक्त ये मामला इसलिए भी सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव जो हैं, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, और उससे उद्धव ठाकरे वापसी करने की कोशिश कर सकते हैं। और मन से पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, इसलिए उसकी भी कोशिश होगी कि किसी तरह से गठबंधन करके साथ में आकर कुछ सीटें और अपनी साख बचाई जाए। जी, मेरा जो अगला सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ था। शिकार दोनों के हो चुके हैं, जैसा कि आपने कहा, एक ने एनडीए में ने कर दिया और एक इंडिया गठबंधन ने शरद पवार ने कर दिया है। अब क्या इसमें कंडीशन हो सकती है साथ आने की? क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी का विलय शिवसेना के साथ कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ कर सकते हैं, या दोनों का अभी गठबंधन होगा? एक चुनाव है, इसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत लंबा वक्त है। क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे साथ आएंगे दोनों? देखिए, जब मामला हम इसी तरह से देख रहे हैं शेर की तरह से, तो ये मानिए कि महाराष्ट्र की राजनीति एक तरह से चिड़ियाघर बन चुकी है। आप उसे चिड़ियाघर के तरीके से ही देखिए कि उसमें इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने तरह के राजनीतिक जंतु हैं, तंतु हैं, तरीके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में समझ ही नहीं आता है कौन किस तरफ है। अगर एक सामान्य आदमी से आप पूछेंगे तो शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे, शरद पवार अजीत, एनसीपी अजीत, एनसीपी शरद, और इसके अलावा शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कई छोटी बड़ी पार्टियां, इन सब के बीच समझ ही नहीं आता है कि कौन किस पिंजरे में कैद है, किसकी रस्सी किसके हाथ में है, कौन कल मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री। अब आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री से फिर उप मुख्यमंत्री। मतलब इस सब ऐसा घालमेल हो गया है कि शेर, चीते, अजगर, कबूतर, चिड़िया सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति कुछ उसी तरह की है। इसमें आप ये मानिए कि मतलब
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मेल मुलाकात तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मिलना अलग चीज है। दूसरी बात, मुझे जहां तक लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर अब तक मर्ज के तौर पर होती, जिस तरह के राज ठाकरे का मिजाज है, जी। वो किसी भी तरह से अपनी पार्टी को किसी के साथ मर्ज नहीं करेंगे। ऐसा करना होता तो वे भाजपा के साथ जा सकते थे, लेकिन लगातार हार के बावजूद वे बने हुए हैं अपनी आक्रामकता के साथ। और ये जरूर हो सकता है कि शिवसेना उद्धव और राज ठाकरे की मन से कोई गठबंधन कर दे कुछ सीटों पर। और उसमें भी दिक्कत यह है कि देखिए 2019 में जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने चुनाव लड़ा था, यानी पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव लड़ा था, उस समय मनसे ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ। लेकिन 2024 में जब राज ठाकरे के बेटे अमित ने चुनाव लड़ा जी। तो ये दरियादिली उद्धव ठाकरे ने नहीं दिखाई। हम्म। उन्होंने आदित्य के खिलाफ प्रत्याशी उतारा और राज ठाकरे के बेटे को चुनाव के हार का सामना करना पड़ा। तो जब इस तरह का गठबंधन मामला है, ऐसे में दोनों का गठबंधन होना, एक अच्छा गठबंधन होना बेहद मुश्किल है। किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पारिवारिक रूप से भी काफी विवाद हैं। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी राज ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में क्या जो एक नितेश राणे ने शायद सवाल उठाया है कि क्या भाभी जी से सलाह ले ली है कि राज ठाकरे को वापस पार्टी में लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब तक संजय राउत मौजूद हैं, किसी का भी शिवसेना में आना जाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद शिवसेना और उद्धव की सुपारी ले रखी है कि इनको खत्म करके मानेंगे। इस तरह का व्यवहार करते हैं संजय राउत की कोई आता भी हो तो शिवसेना के पास नहीं आए। वे उस तरह की प्रेमिका के साथ है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं न रहूं पर किसी और को भी पास नहीं फटकने दूंगी। संजय राउत को आप देखेंगे तो सामना में एक अभी कल का जो उनका संपादकीय है उसमें उन्होंने तमाम सारी शर्तें पढ़ के सुनाई है और संपादकीय के जरिए ये बताया है कि शिवसेना किसी भी कीमत पर राज ठाकरे के भाजपा या दूसरे लोगों के साथ संबंध बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में गठबंधन कहां आगे जाएगा नहीं पता, कुछ सीटों पर जरूर सहमति हो सकती है। जी पंकज जी, मेरा जो अगला सवाल है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है जैसे पहले था कि अगर दोनों का गठबंधन होता है, एक जो है वो एनडीए के करीब है, दूसरा इंडिया गठबंधन में ही है, तो क्या ये गठबंधन जो रहेगा राज, अगर हम मान भी लें कि दोनों का गठबंधन हो सकता है, तो क्या ये इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर एनडीए की तरफ मुड़ेंगे? क्या उद्धव ठाकरे का झुकाव एनडीए की तरफ हो गया है या राज ठाकरे इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। उद्धव ठाकरे भाजपा में जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस तरह की तमाम सूचनाएं आती है, आंतरिक तौर पर वे भाजपा में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को जब पूरी तरह दरकिनार कर दिया, क्योंकि भाजपा अपने दम पे खड़ी हुई पार्टी है, तो जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को दरकिनार कर दिया, इसके बाद वे राज ठाकरे की तरफ देख रहे हैं। दूसरे, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। केवल वो एक नाम के लिए गठबंधन है, तीनों पार्टियों का आपस में किसी तरह का कोई तालमेल या समझौता नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि भाजपा यानी कि एनडीए के साथ राज ठाकरे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो राज ठाकरे भी ये शर्त जरूर रखेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ कोई शर्त नहीं होगी। अगले चुनाव में सिर्फ मनसे और शिवसेना के बीच सीट का बंटवारा होगा, क्योंकि अगर सीट का बंटवारा इंडिया गठबंधन के हिसाब से होगा तो राज ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो बाला साहेब के अक्स के तौर पर उनको देखा जाता था, उनकी बहुत खूबियां जो हैं वो राज ठाकरे में हैं, जबकि उद्धव जो है वो बिल्कुल अलग है। अब दोनों में कैसे सामंजस्य बैठेगा? जैसा कि आपने भी बताया कि जो उद्धव ठाकरे की वाइफ है, इनकी भाभी, राज ठाकरे की भाभी की वजह से उनको निकाला गया था, अब कैसे सामंजस्य बैठेगा परिवार में? देखिए परिवार का सामंजस्य तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि उग्र बात है तो राज ठाकरे तो अभी भी महाराष्ट्र और हिंदुत्व पर कायम है। तमाम उलटफेर के बावजूद, हार के बावजूद वे लगातार अपने इस पे कायम है। 2005 में उन्होंने पार्टी बनाई, 20 साल में तमाम हार के बावजूद राज ठाकरे हिंदुत्व और मी मराठी मानुस पे कायम है, अपने एजेंडे पे कायम है। वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं हुए, उन्होंने अपनी कोई राह नहीं बदली, किसी भी तरह की राजनीति में कोई बदलाव नहीं किया और उम्र बढ़ने के बावजूद वे उतने ही उग्र और आक्रामक हैं। उद्धव ठाकरे की बात जहां तक है, उन्होंने वक्त के साथ अपना चोला बदला है। वो मुस्लिम परस्त भी हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ जाके मराठी मानुस वाला मुद्दा भी छोड़ देते हैं, वो
राम मंदिर पे भी बहुत खुल के नहीं बोल पाते हैं, जी। मंदिर जाने से भी कतराते हैं। जी। तो ये जो मामला है इसमें तो उद्धव ठाकरे की कमजोरी। दूसरा, 17,000 मनसे कार्यकर्ताओं पर उद्धव ठाकरे ने सरकार में रहते हुए केस जी। दर्ज किए थे, जी। जो कि लाउड स्पीकर को लेकर, मस्जिद पे लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने जो सवाल उठाए थे, जी। उसमें 17,000 मनसे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे उद्धव ठाकरे के द्वारा। ऐसे में ये भी देखना होगा कि मतलब दोनों का गठबंधन कितना जाएगा और मनसे अपने कार्यकर्ताओं को कितना मना पाएगा। इसलिए पार्टी का विलय तो नहीं हो सकता, कुछ सीटों पर ही समझौता हो सकता है। अगर समझौता हुआ, गठबंधन हुआ, तो अगर हम दो पार्टियों की बात करें, भाजपा और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए, किसको फायदा हो सकता है दोनों के गठबंधन से? क्योंकि सवाल जो है सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा गया कि हाँ साहब अगर साथ में आते हैं तो अच्छी बात है, यही कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन अगर देखें, अगर हम अंदरूनी राजनीति को समझें, गणित को समझें, तो किसको फायदा हो सकता है, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? देखिए, पूरी तरह से इसको मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी। भाई दोनों साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जी। तो इससे ये मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा जी। दोनों बड़े रणनीतिकार हैं, भविष्य की राजनीति को समझते हैं। जी। और यदि मनसे और उद्धव ठाकरे साथ में आते हैं तो आप ये मानिए कि पूरा एकजुट होकर ध्रुवीकरण होता है राजनीति का। आज का फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, लेकिन आज भले ही ये होगा कि इसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को नुकसान होगा, दोनों के साथ आने से एनडीए को नुकसान होगा बीएमसी में। लेकिन अगर हम भविष्य की राजनीति के हिसाब से देखें तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों का जो बचा खुचा वजूद है वो भी इस गठबंधन के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजनीति इतनी ध्रुवीकृत हो जाएगी कि जो हिंदू वोट थोड़े बहुत इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या शरद पवार की कांग्रेस को मिलते थे, वो अब इंडिया गठबंधन और मनसे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को मिलेंगे। यानी कि ये दोनों दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत छोटा सा वोट बैंक रह जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस की खुशी का कारण यही हो सकता है कि उनको लगता है कि इस गठबंधन से राकपा और कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में पूरी तरह सफाया हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। राजनीति में जो भी कहा जाता है, फिल्म का एक डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। महाराष्ट्र में इतने गठबंधन हो चुके हैं और इतनी पार्टियों में बंटवारे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन कब किसके साथ आ जाएगा। और ये एक नई गुंजाइश दिख रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आ सकते हैं। कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। किसको फायदा होगा, नुकसान होगा, इसका आकलन अभी आपने सुन लिया। बहरहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी अपनी राय कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप इस गठबंधन को लेकर, इस साथ को लेकर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।